अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अर्जुन को अपने अवतार का प्रसंग सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अपने स्वरूप में तुम्हारी आत्मा हूँ और अजन्मा हूँ। मेरी ज्ञान शक्ति का कभी लोप नहीं होता, अव्ययात्मा हूँ। और जितने ये प्राणी हैं, स्थावर जंगम प्राणी हैं, सबका मैं ईश्वर हूँ। तो ऐसा होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्म मायया संभवामि, मैं अपनी माया से अपने आप को प्रकट कर देता हूँ, अपने आप को तुम्हारे ज्ञान का विषय बना देता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बना देता हूँ और नाना प्रकार की आकृतियों को धारण कर लेता हूँ, अवतार ले लेता हूँ। ये जो भगवान बात कह रहे हैं, और इसको कहने से पहले जो उन्होंने कहा मैं अजन्मा हूँ, मेरी ज्ञान शक्ति का कभी अभाव नहीं होता और सारे प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अवतार लेता हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि यद्यपि भगवान को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म का और उससे भी परे, देश काल और अतीत से परे जो सच्चिदानंद वस्तु है, उसका स्थूल हो जाना ये कोई शोभा की बात नहीं है। सूक्ष्म वस्तु का स्थूल होना ये शोभा की बात नहीं है। किसी कारण विशेष से, किसी आवश्यकता विशेष से इस सूक्ष्म को स्थूल होना पड़ता है, तो मानो ये विवशता है ना। तो अपने आप को, जैसे हम अपने शुद्ध स्वरूप में आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सत्स्वरूप हैं, लेकिन अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए हमें एक शरीर लेना पड़ता है, एक अंतःकरण वाला होना पड़ता है, जो जीव के रूप में अजन्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये उसका स्थूलीकरण है और सरल भाषा में कहें तो अवतार है। तो आनंद स्वरूप परमात्मा को, सत्स्वरूप परमात्मा को एक स्थूलाकृति लेनी पड़ती है, अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। तो ये निमित्त हैं, ये कारण हैं, जिसके कारण भगवान को ऐसा करना पड़ता है, करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा करके वो बहुत प्रसन्न नहीं है। अवतार लेके भगवान बहुत प्रसन्न नहीं है। क्यों? इस श्लोक पे ध्यान दीजिए। अजोपि सन्न अव्ययात्मा अपि सन्न भूतानाम ईश्वरोपि सन्न। बोले मैं ऐसा हूँ अर्जुन, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन मैं अवतार ले लेता हूँ। अच्छा प्रभु, जब आप अवतार ले लेते हैं तो आपकी भी जो आकृति है, आपका भी जो स्वभाव है, आपकी जो अभिव्यक्ति है, वो भी मनुष्यों की तरह हो जाती हैं, पशुओं की तरह हो जाती हैं, या जिस भी आकृति में आप आते हैं। तो जैसे हमारी मनुष्याकृति है, वैसे ही परमात्मा की भी मनुष्याकृति होती है। तो भगवान जब मनुष्य बनते हैं और हम लोगों को भी एक मनुष्य की आकृति मिली हुई है, तो इसमें बहुत भेद है। भगवान का जो शरीर है वो माया मानुष है, वो पांच भौतिक शरीर दिखता हुआ भी पंच भौतिक नहीं है, वो अलौकिक है, वो दिव्य है। ये जो भगवान के अवतार का रहस्य है,
इसको समझना भगवान की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो वो अवतार हमारी दृष्टि में हमको समझ में नहीं आ पाता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वह वैसा नहीं है जैसा कि प्रकृति से निर्मित ये स्थावर जंगम सृष्टि है। ये पंचभूतात्मक नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे प्रभु, आपकी देह कैसी है? बोले भगवान, आपकी देह चिदानंदमय है, भूतमय नहीं है, अणुमय नहीं है, परमाणुमय नहीं है, त्रिगुणमय नहीं है। आपकी देह कैसी है? आपकी देह चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो सोचिए, जो चिदानंद है वो देहधारी भी हो जाता है। तो ये जो अवतार की प्रक्रिया है ये बड़ी रहस्यमयी है। भगवान बिल्कुल वैसे ही जन्म लेते दिखाई देते हैं जैसे मनुष्यों का जन्म होता है। गर्भाधारण करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लीलाएं करते हुए दिखाई दे जाते हैं, हंसते रोते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। क्यों? स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्म मायया संभवामि। हे अर्जुन, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन में करके अवतरित होता हूँ। ठीक। तो भगवान की जो अभिव्यक्ति है वो कैसी है? जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, जिससे यह पूरा का पूरा जगत निर्मित होता हुआ सा प्रतीत होता है। यह पूरा दृश्य प्रपंच त्रिगुणात्मक है और त्रिगुण से रचित है। त्रिगुणमयी माया इसके कारण में दिखाई देती है। ठीक है। तो यह जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, त्रिगुणमयी प्रकृति है, यह प्रकृति भगवान अपने अधीन करके इसका आश्रय लेकर के अपने को आत्म मायया संभवामि, अपनी माया से प्रकट कर देते हैं। जैसे कोई बाजीगर होता है, कोई जादूगर होता है, तो वो जादूगर अपनी जादुई शक्ति से अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करके दिखा देता है। एक ही रूप को अनेक दिखा देता है, नाना प्रकार की सृष्टियों का दर्शन करा देता है, दृश्यों को उपलब्ध करा देता है। तो वो सारे दृश्य क्या हैं? वो सारे के सारे दृश्य माइक हैं, आविद्यक हैं, वास्तविक नहीं हैं। वो पंचभूतात्मक नहीं है। वो जादूगर की एक शक्ति है, जिस शक्ति ने एक दृश्य की उपस्थापना कर दी। तो जो भगवान हैं, भगवान जब अपनी प्रकृति को अपने अधीन में रख के अपने को प्रकट करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई जादूगर अपनी शक्ति को उपयोग करके नाना रूपों में अभिव्यक्त कर देता है। तो वो जो भगवान की देह है, वो जो भगवान का शरीर है, वो जो भगवान का चरित्र और लीला है, वो कर्माधीन नहीं है। ये बात पिछले सत्संग में हम लोगों ने चर्चा करी थी। हम लोगों का शरीर जो है वो कर्माधीन है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अधीन है और इसलिए विवश है। इस देह का जो स्वामी है वो मैं इस प्रकृति से विवश होता हुआ दिखाई देता है। शरीर का जन्म हुआ है और इसकी मृत्यु होगी। आदि और व्याधियों से युक्त हमारा ये कार्यकरण संघात है और देह का जो स्वामी माने मैं हूँ, मैं अपनी इस प्रकृति के सदा अधीन दिखाई देता हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं प्रकृति का स्वामी हूँ, अधिष्ठाय माम प्रकृतिम संभवामि। ऐसा अनुभव जीव का तो नहीं है, ऐसा अनुभव एक देहधारी का तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। तो हम अपनी प्रकृति के वश में दिखाई देते हैं और उसके अनुसार अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। जैसे मानिए क्रोध है, ठीक है, तो क्रोध नाम की एक शक्ति है।
वह क्रोध नाम की शक्ति हमारे संस्कारों में सन्निहित है, हमारे कारण शरीर में सन्निहित है। जैसे एक बीज होता है, उस बीज में पूरा का पूरा वृक्ष सन्निहित है, ये उस बीज की शक्ति है। आम के वृक्ष का जो बीज है, जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं और वो अंकुरित होता है तो उससे आम का ही पौधा बाहर आता है। क्यों? और नित्य आम का ही पौधा बाहर उससे निकलेगा, कभी कोई अन्य पौधा बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वह आम का बीज आम के पौधे की शक्ति से सन्निहित है। तो जो बीज रूपा शक्ति है वो अपने बीज में सन्निहित होती है और वो अंकुरित और स्फुरित होती है। तो जैसे मान लीजिए कि क्रोध है, तो क्रोध हमारे अंदर सन्निहित है, क्योंकि अगर नहीं होता तो प्रकट कहाँ से होता? ऐसा कौन सा भाव है जो नहीं हुए बिना प्रकट हो जाए, जो बीजावस्था में ना हो और प्रकट हो जाए? ऐसा कोई भाव है? हो नहीं सकता। तो सारे के सारे भाव हमारे कारण शरीर में सन्निहित हैं, हमारी संस्कार राशि में पड़े हुए हैं। फिर क्या होता है? निमित्त उपस्थित होने पर वह क्रोध अंकुरित होता है, स्फुरित होता है। और जब वह क्रोध स्फुरित होता है तो ऐसा मानिए एक जीव के रूप में हमारा क्रोधावतार हो गया। ये जीव का अवतार है, इसके सामने से प्रभु के अवतार को समझते हैं। ये हमारा अवतार हो गया। क्या? हम क्रोधावतार हो गए, मानो नरसिंह भगवान जैसे आविष्ट क्रोधाविष्ट हो गए। तो जिस समय क्रोध नाम की शक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करती है तो जीव उस समय क्रोधावतार हो जाता है। प्रेम नाम की शक्ति जब हमारे हृदय से आविर्भूत होती है तो हम प्रेमावतारी हो जाते हैं। करुणा जब हमारे जीवन में अभिव्यक्त होती है तो हम करुणावतार हो जाते हैं। ऐसे सहस्रों जो भावधाराएं हैं वो सब हमारे अंतःकरण में सन्निहित हैं, वो प्रकट होती हैं और जीव मानो तद अवतार ले लेता है, अवतरण हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ अंतर क्या है भगवान के लीला विग्रह में और जीव के शरीर में? अंतर क्या है? अंतर ये है कि भगवान के शरीर में भी यह सारी त्रिगुणात्मिका प्रकृति अभिव्यक्त होती है। क्रोध भी आता है, प्रेम भी होता है, संहार भी करते हैं, अनुग्रह भी करते हैं। जो मानवीय स्वभाव हैं वो सब के सब भगवान के शरीर में प्रकट होते हैं। लेकिन वह प्रकृति, वो स्वभाव परमात्मा को अपने अधीन नहीं करता है। परमात्मा अपने उस प्रकृति को अपने अधीन में रख के उससे कार्य करवाते हैं। यह है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। ठीक है, भगवान को जब क्रोध करना होता है ना तो वो उसको आज्ञा देते हैं कि इस समय क्रोध की आवश्यकता है, हे क्रोध उपस्थित हो और अभिव्यक्त हो। ठीक है, इस समय प्रेम की आवश्यकता है, अरे प्रेम आसक्ति तुम भूत हो और अपना काम करो। इस तरह भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं। ठीक है, जब रास लीला में भगवान ने विहार किया तो क्या किया? मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिताः, बोले अपनी योग माया को वश में किया, अधीन तो है, आदेश किया कि जाओ मेरे लिए उपयुक्त व्यवस्था करो। तो अपने आनंद को उन्होंने पूरी प्रकृति में भर दिया पहले और फिर उसके साथ विहार किया। तो अपनी प्रकृति को, योग माया को अपने अधीन में रख के भगवान अवतार लेते हैं, अपने आप को नाना कृतियों में प्रकट करते हैं। एक उपनिषद के अनुसार भगवान की ऐसी 8 मुख्य शक्तियां हैं जिनका आश्रय लेके वो अवतार लेते हैं। आह्लादिनी शक्ति है, संधिनी शक्ति है, प्रेमा शक्ति है। तो संधिनी शक्ति से भगवान अपने धाम की रचना करते हैं।
आह्लादिनी शक्ति से अपने आनंद को बिखेरते हैं, ऐश्वर्य शक्ति से अपने विराट ऐश्वर्य को बिखेर देते हैं। ऐसी अपनी शक्तियों का आश्रय लेके, आश्रय माने आज्ञा देके, उसको अपने अधिष्ठान में रखते हुए और भगवान लीला करते हैं, शरीर धारण करते हैं। ये उनके अवतार का एक रहस्य है। तो प्रभु इस तरह से अपनी प्रकृति को अधीन रख के आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान आप अवतार लेते क्यों हैं? आवश्यकता क्या है? आपको एक शरीरधारी बनने की जरूरत क्या है? आप तो सत्स्वरूप सर्वव्यापक परमेश्वर हैं। तो आपको मनुष्यों की तरह, पशुओं की तरह और नाना आकृतियों में आने की जरूरत क्या, आवश्यकता क्या है? तब आगे स्वयं बोलते हैं क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य, हे भारत, भारत अर्जुन के लिए संबोधन है। हे भारत, यदा यदा यस्मिन् काले धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है। ये भारत शब्द संबोधन है। हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो प्रवचन करते हुए एक ब्रह्मचारी जी ने अर्थ किया, जिस समय भारत में धर्म की हानि होती है, भगवान हमेशा भारत में अवतार लेते हैं। ये सब गुरुकुल के बड़े आनंद हुआ करते थे। तो भारतवर्ष में धर्म की हानि होती है ऐसा नहीं है। हे भारत, हे अर्जुन, जिस समय धर्म की ग्लानि होती है, वो क्षीण होता है, उस समय अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तदा तस्मिन् काले आत्मानं सृजामि अहम, मैं अपने आप को रचता हूँ, मैं अपना सृजन करता हूँ। ये भाव तीनों श्लोकों में अनुगत रहेगा। संभवामि युगे युगे आत्मानं सृजामि, आत्म मायया संभवामि। जो अवतार का कर्तृत्व है सीधा सीधा प्रभु अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं अपने शरीर की रचना करता हूँ, मैं कर्माधीन नहीं हूँ। तो तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, मैं उस समय अर्जुन आता हूँ। कब? जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो ये जो धर्म की हानि है जीवन में, ये व्यष्टि में और समष्टि में दोनों जगह होती है। इसलिए हमारे प्रभु का जो अवतार है ना, वो व्यष्टि में भी होता है और समष्टि में भी होता है। जब व्यष्टि धर्म की हानि होती है तो परमात्मा व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो जाता है। जब व्यष्टि की प्रार्थना अपने शिखर पर पहुंचती है, शरणागत और दीन होती है, एक आवाहन और पुकार उठती है, एक दर्शन की मिलन की आकांक्षा उठती है, भगवान को एक रूप विशेष में देखने की आकांक्षा उठती है, तो भगवान व्यष्टि के जीवन में उपलब्ध होते हैं। तो व्यष्टि माने व्यक्ति के जीवन में भगवान का अवतार होता है। उसी प्रकार समष्टि जीवन में भी प्रभु का अवतार होता है। समष्टि जीवन में प्रभु का अवतार कब होता है? अकारण प्रभु नहीं आते, क्योंकि स्वयं वो निष्क्रिय, निराकार, निरंजन, असंग और साक्षी हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अरे अर्जुन, मुझे किसी के पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सर्वाधिष्ठान, असंग, निराकार, शुद्धात्म चैतन्य हूँ। ये मेरा स्वरूप है, मैं नहीं आता। तो भगवान अवतार लेते हैं, उसका निमित्त क्या बनता है? तो गुरुजी ने इसके लिए एक वाक्य की रचना करी थी। समष्टि प्रार्थना से उपहित चेतन समष्टि की आवश्यकता के अनुसार शरीर धारण करता है।
समष्टि की प्रार्थना से उपहित चेतन समष्टि की आवश्यकता अनुसार आकृति ग्रहण करता है, उसका नाम अवतार होता है। तो जब पूरी समष्टि मिल करके प्रार्थना करती है, इसलिए भगवान के जो समष्टि अवतार हुए हैं उसमें बिना प्रार्थना के कोई अवतार नहीं है। जब कृष्ण भगवान आए तो उससे पहले भी ये भूदेवी गो का रूप धारण करके समस्त देवों के साथ प्रार्थना करती हैं। जब रामावतार हुआ तब समस्त देव जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता ऐसी स्तुति करते, ऐसी प्रार्थना करते हैं। उस समष्टि की प्रार्थना से मानो द्रवित हुआ परमात्मा, असंग निसंग परमात्मा द्रवित हो जाता है। तो वो द्रवित हुआ परमात्मा फिर आता है। और प्रार्थना कब जन्म लेती है? प्रार्थना तब जन्म लेती है जब धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो जीवन में दुख बढ़ता है। दुखी व्यक्ति ही परमात्मा का आवाहन करता है, दुखी समष्टि ही परमात्मा का आवाहन करती है। तो दुख कब बढ़ता है? जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है। तो धर्म की हानि होती है अर्जुन, फिर एक प्रार्थना जन्म लेती है, तब मेरे आने का, मेरे अवतरण का मार्ग खुलता है और मैं आता हूँ। ठीक है, ये जो धर्म की हानि है इसको थोड़ा समझते हैं। धर्म कहते किसको है? ये एक ऐसा विषय है जिसमें एक क्रिस्टल क्लियर जो परिभाषा है वो शायद लगभग असंभव है, लेकिन हमारे भगवान वेदव्यास जी ने उसको संभव बनाया। धर्म जो है, धर्म की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है वो बनाई धारणात् धर्म इत्याहु महाभारत में। जो धारण करने में समर्थ है उसको धर्म कहते हैं। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं लिया गया। क्रिया तो गौण होती है, क्रिया तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। धर्म परिस्थिति और देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं और उसका निर्णय करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे प्रभु श्री राम हैं तो वेद की एक आज्ञा है कि अपने आचार्य की आज्ञा का पालन करो, आचार्य देवो भव। आचार्य देव के तुल्य होता है और आचार्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये विधि हो गई और ये विधि धर्म है कि अपने आचार्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की आज्ञा का पालन करते हुए क्या किया? वन जाना स्वीकार किया और वन चले गए। क्यों? पितृदेवो भव, पिता की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा, गुरु का समर्थन उसमें शामिल था। तो प्रभु श्री राम वन चले गए क्योंकि वो धर्म की रक्षणार्थ तो उनका अवतार होता है। लेकिन यही परिस्थिति जब भरत जी के जीवन में आई तो भरत जी से तो आचार्य ने कहा कि तुम राज्य करो, भरत जी से तो माताओं ने कहा कि तुम राज्य करो, इसका शासन करो, यही तुम्हारा धर्म है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, भरत तुम्हारा धर्म यही है कि तुम पिता की आज्ञा का पालन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। लेकिन भरत जी ने नहीं किया। तो भरत जी ने जो आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव की विधि का उल्लंघन किया, क्या वो अधर्म था? उस परिस्थिति में वो अधर्म नहीं था। जब शुक्राचार्य जी ने बलि को मना किया कि तुम अपना सर्वस्व दान देने का संकल्प मत करो, ये उचित नहीं है गृहस्थाश्रमी के लिए, और शुक्र नीति में समझाया बलि को, लेकिन बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया और सर्वस्व दान देने का संकल्प ले लिया, दे दिया। तो ये बलि ने धर्म किया या अधर्म किया?
इसलिए धर्म और अधर्म का निर्णय बहुत वैयक्तिक होता है, बहुत विवेक के अनुसार किया जाता है। कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन धर्म अधर्म की क्रिया के संबंध में बनती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने जो एक सूत्र दे दिया, धारणा धर्म इत्याहो, अरे मनुष्य जो सिद्धांत, जो आचरण धारण करके रखते हैं वो धर्म है। अब ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, कॉमन पैरामीटर है, जिसको आधार बना करके हम धर्म और अधर्म का विवेक करने में समर्थ हो सकते हैं। तो जो जीवन मूल्य, जो आचरण बिखेर दें, हमको तोड़ दें, व्यक्ति को तोड़ दें, समाज को तोड़ दें, वो अधर्म है। और जो समाज को जोड़ दें और व्यक्ति को जोड़ दें, वो धर्म हो जाता है। अब इस पैरामीटर पर कुछ भी लगा के देख लीजिए, वो सब सत्य सिद्ध होगा। जैसे समष्टि के लिए हम कहते हैं कि हमको अपनी नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये नदियाँ देवी हैं, गंगा जी देवी हैं, नर्मदा देवी हैं, ये देवी स्वरूपा नदियाँ हैं और इनको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। इनको गंदा करना, इनको मलिन करना, इसमें शौचादि करना, इसमें वस्त्र आदि धोना अधर्म है। तो एक क्रिया को अधर्म बनाया गया कि नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, ठीक है, ये अधर्म हो गया। लेकिन क्यों अधर्म हो गया? इसलिए अधर्म हो गया कि जब हम नदियों को दूषित करते हैं, उससे पर्यावरण असंतुलित होता है और प्रकृति बिखरती है, बीमारियां आती हैं, पर्यावरण असंतुलित होता है, मौसम असंतुलित होता है। तो ये अधर्म क्यों हुआ? अधर्म इसलिए हुआ कि ये हमारी पंचभूतात्मक प्रकृति को, समष्टि को तोड़ रहा है। इसलिए जलवायु को सुरक्षित रखना, नदियों को सुरक्षित रखना, पर्वतों को सुरक्षित रखना धर्म है। इसको धर्म से जोड़ दिया हमारे ऋषियों ने। क्यों? क्योंकि ये सब के सब समष्टि के घातक तत्व हैं और वो उसको बिखेर देते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं। इसी तरह व्यष्टि के जीवन में जब हम कहते हैं कि संयम धर्म है और भोग अधर्म है, तो आप कैसे निर्णय करोगे कि कितना भोग धर्म है, कितना भोग अधर्म है? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो संयम जो है धर्म है और असंयम भोग में जीवन अधर्म है। क्यों? ये परिभाषा उसमें जोड़ी जा सकती। धारणा धर्म इत्याहु, क्यों? क्योंकि जब हम एक संयमित जीवन जीते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारा शरीर है ये बिखरता नहीं है, ये अपनी जीवन यात्रा को ठीक से पूरी कर पाता है जब हम संयमित जीवन जीते हैं। और जब हम असंयमित जीवन जीते हैं तो हमारा ये शरीर असमय में बिखरने लगता है, टूटने लगता है। तो देखिए, शरीर को धारण करके रखने वाला तत्व है संयम और शरीर को बिखेर देने वाला तत्व है असंयम, तोड़ देने वाला तत्व है असंयम। इसलिए असंयम अधर्म हो गया और संयम धर्म हो गया। ये ऐसी व्यापक परिभाषा है जो स्थूल से सूक्ष्मतम दायरे तक प्रवेश करती है। सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है। क्यों? क्योंकि असत्य हमारे परिवार को तोड़ देता है, हमारे समाज को तोड़ देता है, और सत्य हमको और हमारी समष्टि को जोड़ के रखता है। इसलिए झूठ बोलना अधर्म है और सत्य बोलना धर्म है। अगर इसकी और अंतरंग गहराइयों में प्रवेश करें, ठीक है, तो आत्मचिंतन धर्म है।
और अनात्म चिंतन अधर्म है। क्यों? लेवल बदलेगा। आत्मचिंतन धर्म है। क्यों? क्योंकि आत्मचिंतन हमको अपने स्वरूप से जोड़ देता है, हमको बिखरने टूटने नहीं देता। ठीक है। और अनात्म चिंतन हमें बहिर्मुखी बनाता है, और बहिर्मुखी बनाते हुए हमें कर्मों की नानाविध, भोग वासनाओं की नानाविध श्रृंखलाओं से जोड़ देता है। ठीक। तो हम बिखर जाते हैं, हम बहुत हो जाते हैं, हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हम अपने अद्वैत स्वरूप से दूर होके नानात्व में बिखरते चले जाते हैं और विक्षिप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मचिंतन क्या हो गया? अधर्म धर्म हो गया, और अनात्म चिंतन अधर्म हो गया। ये ऐसी सुंदर परिभाषा हमारे भगवान वेदव्यास जी ने धर्म के संबंध में दी है कि जिसका आश्रय लेके हम बड़ी आसानी से अपने धर्म और अधर्म का निर्णय कर सकते हैं। और इसमें भी जब कभी उलझन आए, कभी द्वंद्व उपस्थित हो जाए, तो वहाँ क्या करना है? उत्कृष्ट धर्म के लिए निकृष्ट धर्म का त्याग किया जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हमारे पूजा का समय है। ठीक है। और उसी समय कोई व्यक्ति एक पीड़ित अवस्था में चला गया, उसको अर्जेंट हमारी आवश्यकता है। अब बताइए हमारा धर्म क्या बनेगा? अपनी पूजा उपासना को छोड़ना या उस व्यक्ति की मदद करना? तो यहाँ पर कैसे निर्णय होगा? तो यहाँ पर जो है निर्णय ऐसे होगा कि जो व्यक्ति को हमारी जिस समय ज़रूरत है उस समय उसकी सेवा में उपलब्ध होना धर्म है। और देखिएगा ये आपको टूटने नहीं देगा। आपकी ध्यान के अभ्यास को, आपकी तीव्रता को, आपकी उपासना को कम नहीं होने देगा, बढ़ा देगा। कभी ऐसा मौका आए तो इसको करके देखिएगा। यदि हम अपने ईश्वर की आराधना भी किसी ऐसे कर्म या धर्म के लिए आपातकाल में छोड़ देते हैं जहाँ मेरी ज़रूरत है और हम निर्णय ले लेते हैं, उसका जो बल प्राप्त होगा वो बल हमें अगले दिन की उपासना में बहुत अधिक अंतरंग ले जाएगा। वो हमको टूटने नहीं देगा, हमको बिखरने नहीं देगा। तो जीवन के जितने भी शाश्वत मूल्य हैं, जितने भी जीवन के शाश्वत सनातन सिद्धांत हैं, जिनको हम धर्म की श्रेणी में डालते हैं, उनका मूल स्वभाव यही है कि वो हमको टूटने नहीं देते हैं। इसलिए धर्म का पालन करने वाला कभी टूटता नहीं है। कौरवों और पांडवों का विशाल युद्ध हुआ। ठीक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्या कहा वहाँ? वो धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र क्या है? ये धर्म क्षेत्र है। तो वहाँ पर दो पक्ष हैं, एक धर्म का पक्ष है और एक अधर्म का पक्ष है। और आश्चर्य की बात यह है कि अधर्म के पक्ष में बड़े बड़े धर्मशील लोग हैं। अधर्म के पक्ष में भीष्म पितामह हैं, अधर्म के पक्ष में द्रोणाचार्य जी हैं। उन्होंने कैसे निर्णय किया होगा कि उनका धर्म क्या है? सोचो आप, क्या परिस्थितियां रही होंगी कि उन्होंने अधर्म के पक्ष में युद्ध करना स्वीकार किया। किन्होंने? धर्मशीलों ने, धर्माचार्यों ने, गुरुओं ने। वो धर्म था उनकी दृष्टि में, उसको स्वीकार किया और महान युद्ध हुआ। लेकिन विजय किसकी हुई? विजय पांडवों की हुई, विजय धर्म की हुई। क्योंकि सत्यमेव जयते नानृतम, ये मांडुक्य उपनिषद का वाक्य है। धर्म की ही विजय होती है सदा और सर्वदा। धर्म कभी पराभूत नहीं होता, धर्म कभी पराजित नहीं होता।
बड़े फिल्मसी एरिया में, बड़े ऊपर की दृष्टि से देखने पर, स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे अधर्म का साम्राज्य है और अधर्मी लोग विजयी हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, इस पर कभी मीमांसा कीजिएगा। धर्म के दो फल होते हैं, एक तो वो पराभूत नहीं होता और दूसरे जीवन में कभी दुख नहीं आने देता, संताप नहीं आने देता, ग्लानि नहीं आने देता है। और ना हो तो दिन में 4 अधर्म करके देख लीजिए 4 बार दिन में झूठ बोल के देख लीजिए, देखिएगा आप ग्लानि से भर जाएंगे। आपके हृदय का सत्वगुण चला जाएगा, आपका सुख चला जाएगा। करके देख लीजिए, अतिशय भोग करके देख लीजिए। भोग में तो सुख होता है ना, क्षण मात्र का, लेकिन वो दुख का कारण बनेगा। अच्छा, किसी को 2-4 कठोर वचन बोल दीजिए, स्वाभाविक रूप से कठोर वचन बोल दीजिए, आपके हृदय का आह्लाद बिखर जाएगा, आप टूट जाओगे, आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाओगे। तो ये जीवन की यात्रा चलती रहती है। हमसे हजारों धर्म रोज होते हैं, हमसे हजारों अधर्म रोज होते हैं, और उस धर्माधर्म के परिणाम स्वरूप कभी हम विजयी और सुखी होते हैं, कभी हम पराजित और निराश होते हैं। तो जीवन में जब भी पराजय और निराशा आए तो समझिएगा कहीं ना कहीं हमने अधर्म को बल दे दिया, अधर्म का आचरण कर दिया। अधर्म का मतलब चोरी डालना, डाका डालना, लूटना पीटना ही अधर्म नहीं है, वो तो बड़े स्थूल रूप हो जाते हैं। जीवन के हर क्षण और हर मोड़ में धर्म और अधर्म होता रहता है। तो एक सतत सावधान साधक क्या करता है, अपने को नित्य धर्मावलंबी बनाने की कोशिश करता है। उसका कभी आश्रय नहीं लेता जो उसको तोड़े, परिवार को तोड़े, समाज को तोड़े, समष्टि को तोड़े, विश्व को तोड़े, नहीं होता। लेकिन जब ऐसा होता है अर्जुन, इस स्थावर जंगम सृष्टि में, इस दैवासुर संपत्ति विभाग योग के नाम की बटी सृष्टि में, जब आसुर संपत्ति जो है बढ़ने लगती है, आसुरी भाव बढ़ने लगता है, तो उस समय धर्म जो है ना वो ग्लानि, गलता जाता है, कम होता जाता है, छंटता चला जाता है। और ऐसा काल हमेशा इस सृष्टि में आता रहता है। ये सृष्टि का अनवरत प्रवाह है, ये काल हमेशा आता रहता है कि धर्म की ग्लानि होती दिखाई देती है और आसुरी प्रवृत्तियों की बढ़ती दिखाई देती है। उस समय प्रभु क्या करते हैं, बोले आत्मानं सृजामि अहम्, मैं अपने आप को बना देता हूँ, मैं अपने आप को अवतरित कर देता हूँ, और फिर उस धर्म की रक्षा करता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्म से इसके साथ जोड़ा है, धर्म की हानि होना और अधर्म का बढ़ना। कई बार धर्म की हानि तो होती है लेकिन अधर्म बढ़ता नहीं है, हाँ, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सत्य नहीं बोला तो जरूरी नहीं है कि मैं झूठ ही बोलूं, मैं मौन रह गया। ठीक है, तो धर्म की हानि भी हो और आसुरी संपत्तियों की वृद्धि भी हो। ठीक है, समाज में से तप, शौच, दया तीनों चली जाएं। ठीक है, और उसकी जगह मद, वैर, हिंसा, क्रूरता बढ़े, तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, अर्जुन मैं अपने आप को लेके आ जाता हूँ। ठीक है, प्रभु फिर आप आते हो तो आके करते क्या हो, सृजामि अहम् हो गया, आप अवतार लेके आ गए, तो आप धर्म की रक्षा करते कैसे हो? तो देखिए क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधूनां परित्राणाय, साधुओं की रक्षा के लिए, और दुष्कृतां विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए, आत्मानं सृजामि अहम्, मैं आत्मा की मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ। संभवा धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए। इन दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर बोले हैं धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है। स्वभाव से तो क्या होना चाहिए, धर्म की ग्लानि हो गई तो अधर्म अपने आप बढ़ गया, नहीं, लेकिन उसको अलग से बोल रहे हैं। धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। नीचे क्या बोल रहे हैं, साधुओं का परित्राण करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ और फिर धर्म की संस्थापना करता हूँ। माने अरे भाई, दुष्टों का विनाश हो गया तो धर्म की स्थापना तो खुद ही हो जाएगी। बोले नहीं, एक न्यूट्रल फेज भी रहता है जीवन में एक न्यूट्रल वैल्यू भी रहती है। हाँ, और वो जो न्यूट्रल वैल्यू है जीवन की, वो अगर अपने निष्क्रिय स्वभाव से जुड़ी तो अद्वैत स्वरूप की ओर ले जाती है, और अगर निष्क्रिय स्वभाव की ओर नहीं जुड़ी तो वो प्रमाद और जड़ता की तरफ ले जाती है। ये एक न्यूट्रल वैल्यू होती है जीवन में। बोले हमें किसी से कुछ मतलब नहीं। बोले इस समय चारों तरफ एक परेशानी छाई हुई है, आपका क्या योगदान है? बोले मेरा कोई योगदान नहीं, मैं असंग हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। और सच में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल वैल्यू है जीवन में, लेकिन वो न्यूट्रल वैल्यू जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। वो न्यूट्रल वैल्यू हमको प्रमाद और जड़ता की तरफ ही अक्सर ले जाती है। तो भगवान सावधान कहते हैं कि अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है। और नीचे क्या कह रहे हैं, साधुओं की रक्षण करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ, फिर धर्म संस्थापनार्थ है, अपनी तरफ से कुछ ऐसा करता हूँ जिससे धर्म की स्थापना होवे। बोले कब कब करते हैं? बोले संभवामि युगे युगे। बोले हर युग में करता हूँ हर समय करता हूँ। हमारे श्री रामानुजाचार्य जी ने युगे युगे का अर्थ ना बहुत प्यारा एक अर्थ किया है। बोले युगे युगे माने क्षणे क्षणे, इसीलिए व्यष्टि और समष्टि हम साथ लेके चल रहे थे। युगे युगे माने क्षणे क्षणे। ऐसा नहीं है कि अब कलयुग में एक अवतार हो गया, होएगा, और त्रेता में एक हुआ था, द्वापर में एक हुआ था, ऐसा नहीं है। क्षणे क्षणे अवतरति भगवान। कैसे? बोले हर क्षण अवतार होता है प्रभु का। बोले हाँ, तुम्हारे अंदर उठने वाली हर चित्त की वृत्ति अपने अंतर्यामी का परित्याग किए बिना नहीं उठती है। अपने अंतर्यामी से पोषित हो कर के ही हर वृत्ति का उदय और अस्त होता है। तो हर वृत्ति के साथ परमात्मा उपस्थित है और हर वृत्ति के लय का अधिष्ठान है। ये युगे युगे क्षणे क्षणे अवतार है। बड़ा प्यारा अर्थ है। बोधम बोधम प्रतिविदितम, है ना, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। तो बोधम बोधम प्रतिविदितम। बौद्धाः प्रत्ययाः, जो केनोपनिषद का भाष्य पढ़ते होंगे आप लोग, सर्वे बौद्धाः प्रत्ययाः विषयी भवन्ति यस्य। सारी बुद्धि की वृत्तियाँ जिसकी दृश्य हो जाती हैं, उस हर बुद्धि की वृत्ति के पीछे निर्विशेष रूप से अपनी असंग महिमा में उपस्थित रहता हुआ हर वृत्ति के साथ अपने को उपलब्ध कराता है। ये हमारे प्रभु का आध्यात्मिक अवतार है। संभवामि युगे 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 को क्षणे क्षणे बदल दिया आचार्य श्री ने। तो ये एक आध्यात्मिक अवतार है और हमारे जीवन की हर डोलती हुई परिस्थिति में, हर फिसलती हुई परिस्थिति में, हर निराशा की ओर बढ़ती हुई परिस्थिति में हमारी प्रार्थना से हमारे हृदय में
विवेक का प्रकाश भरते हुए प्रभु अवतरित होते। ये अवतार के स्वरूप हैं। जब हमारी बुद्धि धर्माधर्म का निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है, जीवन के कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमको पता नहीं होता कि अब हमारा मार्ग कहाँ है, अब मैं क्या करूं। ध्यान रखिएगा, अगर उस समय आप न्यूट्रल रहे तो उसके दो रास्ते खुलेंगे। न्यूट्रल रहे सच में तो असंग अद्वय परमात्मा में स्थित हो जाएंगे, सच्चिदानंद परमेश्वर में स्थित हो जाएंगे, अधिष्ठान स्वरूप हो जाएंगे और प्रकृति मिथ्या हो जाएगी। लेकिन वो बड़ा रेयर होता है। ऐसे क्षणों में यदि हम न्यूट्रल रह गए और प्रार्थना नहीं किए तो वो जो परिस्थिति है ना, वो हमको दबा देगी और हो सकता है वो हमसे पुनः अधर्म करवा दे और हमें पतन के मार्ग में डाल दे। तो जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, जब हमारी बुद्धि निर्णय न कर पा रही हो और अंधकार दिख रहा हो, कोई मार्ग दिख रहा हो, ना दिख रहा हो, तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना। वह प्रार्थना हमारे अंदर अंतस्थ प्रभु अंतर्यामी के रूप में विवेक का प्रकाश बन के आ जाते हैं। ये उनका अवतार है। और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो बाहर उपस्थित हो जाते हैं किसी न किसी निमित्त और किसी न किसी रूप में, और हमको पता भी नहीं चलता। ये जो करुणावान परमात्मा है ना, ये जो सर्वेश्वर प्रभु हैं, ये सुहृद हैं, अनंत दयावान हैं। ये तो हमारी बुद्धि की मूर्खता है जो हम ये कहते हैं कि अगर प्रभु करुणावान है तो सृष्टि में इतना क्रंदन क्यों है। अरे इस पर विचार करना चाहिए। प्रभु हमारे अनंत करुणावान हैं, सुहृद हैं, दयावान हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें वो हमारा साथ छोड़ दें। लेकिन बस इतना ही है कि हम प्रार्थना से भरते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम प्रार्थना से नहीं भरे तो प्रभु का अवतार नहीं हो सकता। क्योंकि स्वरूप से तो वो निष्क्रिय है ना, स्वरूप से तो असंग है ना। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अर्जुन, जब जब जीवन में ऐसा हो तब तुम ऐसा कर सकते हो। और समष्टि की बात चल रही है अभी, तो समष्टि में तो भगवान आते ही हैं, फिर अवतार लेते ही हैं। करते क्या हैं? परित्राणाय साधूनां, बोले सारे साधु पुरुषों का रक्षण करते हैं। इसलिए अगर धर्म की रक्षा करनी है तो क्या करना चाहिए? धर्मशीलों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। साधु पुरुषों का रक्षण करना चाहिए, सदाचारियों का रक्षण करना चाहिए। जो धर्म के प्रवर्तक हैं ना, उन समाज की जिम्मेदारी है कि उनका रक्षण करे। और ये अपने सनातन वैदिक संस्कृति की सुंदरतम व्यवस्था में ये होता है, ठीक है ना। जो भी धर्मज्ञ धर्मशील लोग होते हैं, चिंतन करने वाले लोग होते हैं, समाज को नई दिशा देने वाले लोग होते हैं, उनको पूरा समाज उनकी रक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है। ये हमारे सनातन वैदिक धर्म की व्यवस्था है। इसलिए जो भी व्यक्ति धर्म के कार्य में लगा हो किंचित भी, उसका समर्थन अवश्य करे, चाहे संकल्प से करे। तन और धन न भी दे तो मन जरूर दे अपना, ठीक है। तो समष्टि संकल्प बनता है। कभी भी किसी सदाचारी की, धर्माचारी की अनर्गल निंदा न करे, उसका उत्साह न घटाए। क्यों? भगवान क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधूनां धर्मो रक्षति, धर्मम रक्षति।
मैं जब धर्म की रक्षा करने जाता हूँ तो धर्म किसी पिटारी में बंद थोड़ी है कि भगवान गए और पिटारी तोड़ दी और धर्म को खोल दिया, जाओ तुम स्वतंत्र और सुरक्षित हो गए। धर्म रहता कहाँ है? धर्म का निवास स्थान क्या है? धर्म का निवास स्थान है धर्मी, जो धर्माचरण करता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि। तीर्थ तीर्थ नहीं होता, तीर्थ में रहने वाला तीर्थी उसको तीर्थ बनाता है। नारद भक्ति सूत्र का सूत्र है ये। जिस तीर्थ में तीर्थी न रहें वो काहे का तीर्थ? उसका तीर्थत्व तो खत्म हो जाता है। तीर्थ को तीर्थत्व देने वाला कौन है? तीर्थी। जब वहाँ धर्माचरण होता है, उपासनाएं होती हैं, यज्ञानुष्ठान होते हैं, वानप्रस्थी रहते हैं, धर्म का आचरण होता है, वो स्थान बनता है तीर्थ। भूमि तीर्थ नहीं होती है, तीर्थी उसको तीर्थ बनाता है। इसी तरह धर्म क्या है? धर्म तो एक अव्यक्त निराकार भाव है ना। धर्म तो एक वैल्यू है, सिद्धांत है। वो सिद्धांत कहाँ आचरित होता है? साधुओं के द्वारा। जो साधु पुरुष हैं वो वर्णाश्रम व्यवस्था का आश्रय लेते हुए, वैदिक धर्म के स्वरूप को समझते हुए, जीवन की व्यवस्था के स्वरूप को समझते हुए स्वयं आचरण करते हैं और प्रेरित करते हैं कि ऐसा आचरण मनुष्य को करना चाहिए। तो उनसे धर्म जो है ना सुरक्षित रहता है। तो अगर धर्म की रक्षा करनी है तो भगवान क्या करेंगे? परित्राणाय साधूनां। बोले सबसे पहले ना मैं अपने साधुओं को सुरक्षित करता हूँ। इसलिए भगवान का अवतार होते ही सारे ऋषि मुनियों के हृदय आह्लादित और प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमारा रक्षण हो गया। एक अच्छे शासक के आने से धर्मशील लोग जो है ना निश्चिंत हो जाते हैं और अपने धर्माचरण को निश्चिंतता पूर्वक करते हैं। तो भगवान ने कहा मैं साधुओं की सबसे पहले तो रक्षा करता हूँ, उनको ज़रा प्रोटेक्ट कर देता हूँ, उनको भरोसा दिलाता हूँ तुम धर्माचरण करो, तुम्हारा रक्षण मैं करूँगा, चिंता नहीं करो। तो बोले इतना ही कर देते, उनकी रक्षा किए रहते तो धर्म रक्षित नहीं हो जाता। बोले विनाशाय च दुष्कृताम। बोले जो दुष्कृताम है इनको जरूर मारूंगा। क्यों इनको नहीं मारा? तो ये फिर उसको घेर घेर के और धर्मशीलों का धर्म नष्ट करते रहेंगे। इसलिए दुष्कृताम विनाशाय, जो अधर्मी हैं, जो धर्मशील नहीं हैं, उनका मैं जरूर विनाश करूंगा। ये बिल्कुल समष्टि के लिए भगवान का आह्वान है। पक्का आह्वान है समष्टि में। जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करने आऊँगा, अपने आप को रचूँगा और दुष्टों का विनाश करूँगा। और हर अवतार में, समष्टि अवतार में भगवान ने यही किया। दो प्रमुख समष्टि अवतार हैं भगवान के, भगवान श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण। इन दोनों अवतारों में भगवान ने क्या किया? केवल साधुओं का रक्षण नहीं किया, विनाशाय च दुष्कृताम। शायद हमसे यही चूक हो गई, हम सनातन धर्मियों से यही चूक हो गई कि हम अपने इंडिविजुअल धर्म को तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, टोटल धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते। शायद यही चूक हो गई और हमारा धर्म कमज़ोर होता चला गया और दुष्कृताम हावी होते चले गए। हम अपना व्यक्तिगत धर्म तो बचा के रखना चाहते हैं, हम अपना समष्टिगत धर्म बचा के रखना नहीं चाहते। उसके लिए हम कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उसके लिए हम योगदान नहीं देना चाहते। जो लोग पूजा उपासना साधना कर रहे हैं उनकी मदद को हमारे हाथ आगे नहीं बढ़ते। उन गुरुकुलों को, उन मठों को, उन प्राचीन परंपराओं को और उन विद्वानों को हम रक्षित नहीं करते। मैंने खुद वाराणसी में देखा है। वाराणसी में एक समय में 365 अन्न क्षेत्र से ऊपर अन्न क्षेत्र होते थे कि एक साधु एक दिन एक अन्न क्षेत्र से भिक्षा ले तो पूरे वर्ष भर भिन्न भिन्न अन्न क्षेत्रों से भिक्षा ले सकता है। आज इसी वाराणसी में
एक भी अन्न क्षेत्र नहीं है। और पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले जो संत लोग हैं, जो अध्ययन करना चाहते हैं, न उनको समुचित आवास है न समुचित भोजन है, फिर भी वो गंगा तट पर रहते हुए यत्र तत्र आश्रमों में निवास बनाते हुए तपस्या तितीक्षा पूर्वक आज भी अध्ययन कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, तप कर रहे हैं, वैदिक धर्म का रक्षण कर रहे हैं। लेकिन समाज में हमसे चूक यही हो गई कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने सनातन धर्म के जितने अवलंब हैं वो पाखंड की भेंट चढ़ गए और हमने उनका साथ छोड़ दिया कि जाने दो, ये तो सब दुष्ट हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि सब दुष्ट नहीं हैं, खोजो, विद्वान भी मिलेंगे, आचार्य भी मिलेंगे, गुरुकुल भी मिलेंगे, संत भी मिलेंगे। तो हमारे हाथ उनको आगे बढ़ाने के लिए ऊपर उठने चाहिए। परित्राणाय साधूनाम, यही तो भगवान ने करके दिखाया। अपने व्यक्तिगत धर्म से संतुष्ट नहीं होना है, समष्टिगत धर्म को भी बचाना चाहिए। तो भगवान जब धर्म की रक्षा करते हैं तो साधुओं का रक्षण करते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करते हैं, और धर्म संस्थापनार्थाय। बोले दो काम कर लिए तो धर्म की स्थापना हो गई, बोले ऐसे नहीं हुई है। मैं विशेष रूप से कुछ कुछ करता हूँ, एक आइडियल सेट करता हूँ, जिसको यद् यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवितरो जनाः। मैं ऐसा आइडियल सेट करता हूँ जिसको देख करके लोग उसका अनुकरण करें। ये है धर्म संस्थापनार्थाय। हमारे गुरुजन, हमारे बड़े बड़े महापुरुष भी ऐसा ही करके गए। उनके जीवन की शैली, उनके आचरण, उनका ज्ञान, उसका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी दिव्यता एक आइडियल बन जाती है, जो आज भी हमको प्रेरित करती है कि ये धर्म संस्थापना का स्वरूप था। तो हमारे लिए एक आलंबन बनता है, एक आश्रय बनता है। वही काम भगवान कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी भी आ सकता हूँ मैं, एनी टाइम व्हेन कॉल्ड प्रॉपरली। प्रार्थना से भरा हुआ हो हृदय तो परमात्मा आता है। तो इस तरह से भगवान अपने अवतार की बात कर रहे हैं। हम लोग संभवतः अगले रविवार को गुरु जी की कृपा से, भगवत कृपा से इस विचार को आगे बढ़ाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, भगवान की अमृतमयी वाणी को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रणाम।